हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। हमें इस फंक्शन में जो ये लैम्डा है, हमें ये बताना है कि इसकी किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0, और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। बताना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो देखो, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें ये तो पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बस हमें ये चेक करना है किस वैल्यू की लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू बराबर होगी। तो हम लोग इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 0 पे चेक कर रहे हैं तो x टेंड्स टू 0 डैश एफ एक्स। अब जहाँ पे x 0 से छोटा हो वो फंक्शन क्या है हमारा, ये है ना। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो लैम्डा का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, 0। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी तो लेकिन लैम्डा तो खुद ही 0 हो गया, यानी लैम्डा एकदम गायब ही हो गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x हमारा 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 1। 4x प्लस 1, 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1। यानी जब x हमारा 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू थी 4x प्लस 1 और लिमिट निकाले इस फंक्शन की तो क्या आ गई, यहाँ पे x की जगह 0 पुट किए तो 4 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 1 क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी राइट हैंड लिमिट हमारी 1 आ गई, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या थी, 0 थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें ये बताना था कि लैम्डा की वैल्यू की किस वैल्यू के लिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमारा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू लेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence this function is not continuous at x is equal to 0 for no value of lambda। यानी लैम्डा की कोई भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अब हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना था तो अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी उसी तरह चेक करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 तो दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे तो 0 पे दिया हुआ है। तो अगर हम लेस देन 0 लेंगे, लेस देन 0 पे तो 1 आएगा ही नहीं। लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, 0 माइनस 1 माइनस 2 चला जाएगा, यानी लेस देन 0 पे तो 1 आएगा नहीं, यानी ग्रेटर देन 0 पे ही 1 आएगा। यानी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फंक्शन की वैल्यू यही लेंगे और राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन की वैल्यू यही होगी, क्योंकि हमारा x ग्रेटर देन 0 है। जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होगा वहीं पे ना 1 आएगा, x लेस देन 0 पे तो 1 आएगा नहीं।
ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फंक्शन की वैल्यू यही होगी और राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन की वैल्यू यही होगी। अब जब देखो, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 डैश, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 4x + 1। हाँ, 4x की जगह 0 पुट करेंगे, 4 × 0 0, 0 + 1 क्या आएगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई 1, सॉरी 1 पे चेक कर रहे हैं ना, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 4 × 1 + 1 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई 5। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x हमारा जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4x + 1। x की जब 1 पुट करेंगे तो 4 × 1 4 + 1 यानी 5, यानी राइट हैंड लिमिट भी हमारी क्या आ गई 5। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी लिख लेते हैं, क्या आ गई 5। अब फंक्शन की 5 पर वैल्यू चेक करते हैं। तो फंक्शन की 5 पर जब x = 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, अरे 1 पर, सॉरी 5 पे बोले, 1 पर फंक्शन की 1 पर वैल्यू चेक करेंगे। जब x = 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो x = 1 पे फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी, यानी यहाँ पे x 1 रखेंगे तो 4 × 1 + 1 क्या आ जाएगा 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f1। ठीक है, तीनों हमारे बराबर आ गए, मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन इसमें कहीं लैम्डा तो आ नहीं रहा है, नहीं, इसमें कहीं भी लैम्डा तो आ नहीं रहा है कि हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सके। तो लैम्डा जब कहीं आ ही नहीं रहा है तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा। लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f1, hence this function is continuous at x = 1 for all values of lambda। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है at x = 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।